मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो बीजेपी को पेट पर दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वक्फ एक्ट में के पसमानदा मेंबर बनेगा, वो पावरफुल बना रहे, यहां पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो ना, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौका है। सर मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन देखिए, आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15 16 सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके पीएस कृष्णन साहब, एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब के साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है, और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है हमारे भारत देश में। सर